मैं डॉक्टर सुशील गर्ग यहाँ कार्यरत हूँ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, ब्लड बैंक हमारे नागरिक सिविल हॉस्पिटल हिसार में। जैसा 17 अप्रैल को हम हर साल विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं, इस साल भी इसी की निरंतरता में ये पखवाड़ा है, जिसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन की अध्यक्षता में ये प्रयास है कि हम जन साधारण के बीच में जाके हीमोफीलिया, जैसा आपने कहा, इस बीमारी की जागरूकता को बढ़ाएं, ताकि जो भी इसकी चपेट में आने के संभावित हमारे भाई हैं वो बच सकें इससे। हीमोफीलिया जो है ये अनुवांशिक बीमारी है। कहने का तात्पर्य है ये परिवार में एक्स गुणसूत्र से आगे चलती है। एक्स क्रोमोसोम पे फैक्टर 8 की जीन रहती है। फैक्टर 8 का मतलब है जब भी कहीं पे हमारी ब्लीडिंग रहती है, उसको हमारे कुदरत की तरफ से हमारे शरीर में उसको खून को जमने की एक तक्का करके जो ब्लड क्लॉट जमता है, उसमें 13 फैक्टर लगते हैं। फैक्टर 8 की कमी से हीमोफीलिया ए की बीमारी सामने आती है और फैक्टर 9 की कमी से हीमोफीलिया बी है। ये अगर देखा जाए कितना प्रचलित है ये बीमारी, हर 10,000 मेल बच्चे पैदा होने के पीछे एक बच्चा हीमोफीलिया ए से आ रहा है और हर 30,000 के पीछे हीमोफीलिया बी है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये एक्स गुणसूत्र है, तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर फैक्टर 8 की जीन रहती है। फैक्टर 8 की जीन के घाट से इन बच्चों में हमेशा एक चुनौती रहती है, इनमें ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी है। तो सभी जैसे ही इसमें जो प्रभावित रहते हैं वो हमारे मेल भाई रहते हैं। अगर हिसार में बात करें, हमारे पास 62 पंजीकृत मरीज हैं, जिसमें से 52 जो है हीमोफीलिया ए के हैं और 9 मरीज हमारे हीमोफीलिया बी के हैं। हाँ, इनको हमेशा से ही जन्म से ही एक ब्लीडिंग की चुनौती रहती है। बच्चे जैसे थोड़े बड़े होते हैं, घर में खेलते हैं, पार्क में उछल कूद करते हैं, तो इनमें जो बड़े जोड़ रहते हैं, घुटने का जोड़ है या नीचे एडी का जोड़ है, बाजू का जोड़ है, तो उसमें सूजन, लाली और हमेशा दर्द बना रहता है। अमूमन ऐसा देखने में नहीं आता। तो ऐसे बच्चों की जांच से ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि इनके फैक्टर 8 की कमी है। अगला जो हम टेस्ट कराते हैं उसकी प्रतिशत कराते हैं। नॉर्मली अगर 50% फैक्टर 8 बन रहा है तो बॉडी अपना तक्का जमा लेती है। ऐसे ही माइल्ड जो पेशेंट रहते हैं उनमें 5 से 50% तक ही फैक्टर बनता है। उनको भी अपना साधारण जीवन शैली में चलते रहते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अगर फैक्टर की प्रतिशत संख्या 1 और 5 के बीच है तो ये गंभीर मरीज है। इनको कोई छोटी सर्जरी हुई है, कभी इन्होंने कोई दांत निकलवाया है, तो इनकी लंबी अवधि तक वो ब्लीडिंग बनी रहती है। और अगर 1% से कम संख्या है, ये हमेशा ही चुनौतीपूर्ण मरीज रहते हैं। इनको अस्वाभाविक तौर पे अपने आप से जोड़ों में ब्लीडिंग होने लगती है। ये मरीज को फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। सरकार द्वारा फैक्टर 8 और फैक्टर 9 निःशुल्क स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिक अस्पताल में दिया गया है। क्योंकि इनमें अक्सर जोड़ों की सूजन और लाली बनी रहती है, तो इनको फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे डेडिकेटेड एक 6 बेड हमने मुकर्रर करे हुए हैं सिविल सर्जन की अध्यक्षता में। ICCH वार्ड है, तो जब भी इन भाइयों को फैक्टर की जरूरत पड़ती है, इनको अलग से उन वार्ड में रख के फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब की देख रेख में इनका इलाज किया जाता है। बाल रोग विशेषज्ञ हैं हमारे यहाँ पे जो पीडियाट्रिशियन और फिजिशियन, उनकी मदद से हम इन मरीजों को संभाल रहे हैं। सरकार द्वारा निःशुल्क इनको वित्तीय फैक्टर, एक तो फैक्टर दिए जा रहे हैं, दूसरा फ्री एम्बुलेंस सर्विस है। कभी भी शाम को, देर रात को अगर कोई इनको जोड़ों में कोई दर्द है, इनको आने में दिक्कत हो रही है, 112 नंबर एम्बुलेंस से अगर ये डायल करते हैं तो इनको फ्री एम्बुलेंस सर्विस मुहैया करके यहाँ लाया जाता है। वार्ड में इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। वित्तीय सहायता सरकार ने 3,000 रुपये मासिक भी शुरू करी है, जिसमें आयु सीमा को खत्म कर दिया गया है। और अगर ये किसी अन्य वित्तीय सहायता के पात्र हैं तो भी इनको हीमोफीलिया ए या बी में वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। तो मेरा आपके चैनल से यही प्रयास है कि यहाँ पे हम पूरा प्रयास है, बाल रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और मैं एज ब्लड बैंक अधिकारी, जितने हमारे हिसार जिले के हीमोफीलिया से पीड़ित भाई हैं, उनकी देखरेख में पूरी सर्विसेज कर रहे हैं। और ये भी 24/7 घंटे 112 एम्बुलेंस द्वारा या हमारे हीमोफीलिया वार्ड में अगर आएंगे तो निःशुल्क इनको फैक्टर सेवाएं देंगे। जैसा ये अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक एक्स क्रोमोसोम के द्वारा चलती है, तो यहाँ पे जरूरी है कि ये अम्बाला में और एक और ज़िले में पायलट प्रोजेक्ट चला था। सभी 8 क्लास के बच्चों को, चाहे लड़का लड़की है, उनमें फैक्टर 8 की टेस्ट किया जाता था, ताकि यही बच्चे आगे चल के जब शादी में जुड़ते हैं और जोड़ा बनते हैं, तो ताकि पता चल सके कि इनमें फैक्टर 8 की आने वाले बच्चों में तो नहीं संख्या है। इनमें कुछ लक्षण रहते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। इस बीमारी में पूर्व आभास हो जाता है, जिसको ऑरा बोलते हैं। कैसे, मान लो कोई जिसको किसी के जोड़ में ब्लीडिंग होने की लगता है कि आगे ब्लीडिंग रहेगी,
तो इनमें वहाँ पे लाली आएगी, थोड़ा एक कनपन सी रहेगी, चरचराहट सी रहेगी, सूजन के संकेत मिलेंगे, एक गर्माहट महसूस रहेगी, फ्लशिंग बोलते हैं। तो ऐसा इनको संकेत मिल जाते हैं कि हो सकता है कि बड़े जॉइंट में ब्लीडिंग आएगी। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम जागरूकता करते हैं कि इनको थोड़ा सा उसमें अलर्ट या सचेत रहना चाहिए। दूसरा, अगर कोई हीमोफीलिया से परिवार पीड़ित है तो उन सभी की सिबलिंग्स की आगे जो उनके मौसी, चाचा, ताऊ के जो बच्चे हैं उनकी फैक्टर की जांच करनी चाहिए, इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा रोचक सवाल है। हाँ, ये सोचने में ऐसा लगता है, लेकिन ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है वो आरबीसी के ऊपर है, और ये जो कारक है ये ब्लड में चलता रहता है। तो ब्लड ग्रुप से सीधा इसका कोई लेना देना नहीं है। मिले जुले सभी हमारे जो 62 मरीज हैं मिले जुले ब्लड ग्रुप के हैं, सीधा उससे ज़्यादा ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं है। हीमोफीलिया बीमारी है। डॉक्टर साहब, कोई से ही जो पंजीकृत मरीज हैं उनके पास कार्ड है, उनके पहले से हमारे पास रिकॉर्ड है, फाइलें बनी हुई हैं। तो यहाँ पे इमरजेंसी में भी हम सभी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो उनकी देखरेख में जोड़ को असेस किया जाता है, कितनी जोड़ में ब्लीडिंग है, उसकी असेसमेंट के द्वारा फैक्टर की डोज बनाई जाती है। तो 4 से 6 घंटे में उसको आराम आने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता डोज उतरती है। 24 से 48 घंटे यहाँ वार्ड में रखने का प्रावधान है। तो 6 से 8 घंटे बाद उसकी जोड़ कम होनी शुरू होती है और 12 से 16 घंटे बाद उसको तकरीबन अच्छे से आराम मिलने लग जाता है। डॉक्टर साहब,